हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सलोनी है, मैं सीडीएस की प्रिपरेशन करती हूँ। जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्पेशल उन लोगों के लिए जो दिल्ली पुलिस और जीडी या अदरवाइज किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, हमारे देश का सिस्टम कैसा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सिस्टम को तो बाद में देखेंगे, पहले मेरे को ये बताओ, जो अभी आपने रिसेंटली एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, उसमें कितने लाख का घोटाला हुआ है? 13 लाख। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? क्यों भाई, हम सालों से मेहनत करते आए हैं। एक बच्चा दिन रात पढ़ के एक सीट लेने की कोशिश करता है, एक पेपर क्लियर करने की ट्राई करता है, बट आप क्या करते हो? जो बच्चा तैयारी नहीं करता है उसके लिए 13 लाख निकाल के 13 लाख में उस सीट को उस बच्चे को बेच देते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस इतना ही था एसएससी का। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, एसएससी हो या कोई और हो, ना मैं किसी इंसान को टारगेट कर रही। बस मेरा मेन मोटिव क्या है कि भाई अपने लिए आवाज़ उठानी सीखो। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना, हमारी जनरेशन तो निकल जाएगी ऐसे ही। जो आने वाली जनरेशन है ना, वो नहीं कर पाएगी भाई। जितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं ना, वो आने वाली जनरेशन नहीं कर पाएगी। दिल्ली पुलिस के में भी ऐसे ही घोटाला हुआ था। दिल्ली पुलिस को 18 लाख में बेच दिया था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। हमने सोचा कि चलो एसएससी ने इस पे एक्शन लिया होगा, अब जीडी में नहीं घोटाला होगा। लेकिन एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चलते चलते ही यूपी से 2 न्यूज़ आई कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। भाई 4 बंदों को अरेस्ट भी किया गया। अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ नोएडा में तो हुआ है, 20 लाख में बेचा गया था पेपर। चलो ठीक है, वहाँ पे भी 20 लाख में बेचा गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर न्यूज़ आ रही है एक कि एसएससी ने दिया टीसीएस को टेंडर, टीसीएस ने दिया वेंडर को टेंडर। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल चलो समझते हैं। मेरा नाम सलोनी है, मान लो मैं किसी एसएससी से रिलेटेड कोई भी पर्सन हूँ। अभी मैंने टीसीएस, मतलब कोई भी इंसान लगा लो, मैंने उसको बोला भाई हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो हमारे लिए एग्ज़ाम बना दे, हमें बच्चों का एग्ज़ाम लेना है। उसने बोला हाँ भाई ठीक है, मैं बना दूंगा। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने अंडर में 2 इंसान और रख लिए। 2 इंसान और रखने के बाद उसने, जैसे मैंने उसको 1000 रुपये दिए, उसने 1000 रुपये का क्या किया, 500 अपने पास ही रख लिए। 500 रखने के बाद 250 उसको दिए, 250 उसको दिए। उन लोगों ने क्या किया, उसको जैसे अभी 13 लाख में बिका, उन्होंने 250 मिले थे, 150 में किसी और को बेच दिया। तो क्या समझते हो इससे? भाई एसएससी ने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था कि तुम पेपर लोगे बच्चों का, पर तुमने क्या किया, एसएससी का ट्रस्ट तोड़ा ही तोड़ा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। साथ में बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया जिन ये नीट का एग्ज़ाम होने के बाद। एक राजस्थान की स्टोरी बताती हूँ मैं तुम्हें, न्यूज़ में आई है ये भी, राजस्थान की। एक लड़का था, एक लौता लड़का था, वो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पापा ने 13-14 लाख का कर्जा लिया था उसको पढ़ाने के लिए। ऐसा ही होगा, 22-23 साल का हो, 22-23 साल का, 12-13 लाख का कर्जा लिया। नीट का एग्ज़ाम दिया उसने सोचा कि हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्या खबर आ रही है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया। भाई बंदे ने न्यूज़ देखते ही फांसी लगा ली। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उस लड़के के बाप ने क्या सोचा था कि मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, मैं तब घर बनाऊंगा। अब ना तो लाइफ में कभी उसका घर बनेगा। क्यों? क्योंकि बंदे के ऊपर कर्जा ही इतना है, कहाँ से लेगा बनाएगा भाई, घर बनेगा ही नहीं। जब एक लौती उम्मीद घर से जाती है ना, तो एक बाप टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, टूट। अब एसएससी वाले बच्चों का लगा लो, कोई बंदा ऐसा भी होगा जो 3 साल से तैयारी कर रहा होगा। अभी मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है, मैं 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 6 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और 3 एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए हैं। उसमें एक एनटीपीसी का था जिसमें एक एग्ज़ाम निकल गया था और एक एग्ज़ाम नहीं निकला था मेरा।
तो चलो इन चीज़ों को साइड में करके अभी एसएससी जीडी को देखो, मेरा कोई ज़्यादा ये नहीं है कि किसी इंसान को टारगेट करूँ या किसी संस्था को। देखो मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि स्पेशल मतलब अच्छी लाइनों को ना पकड़ के, जो हमने ये बोली है ये लाइन कि ये करो वो करो, उन चीज़ों को उठा के जानबूझ के उन चीज़ों को टारगेट करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूँ या किसी को मैं कुछ गलत बोलूँ। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो भाई, एसएससी का जो बच्चा है बहुत सारी उम्मीद होते हैं उनको, अपने घर वालों के लिए भी हो या हमसे भी। अब मेरे को तो भाई अपने घर वालों के लिए सब कुछ करना है, मुझे सपने पूरे करने हैं और अपने भी सपने पूरे करने हैं। जिन 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 लोगों ने मेरे से उम्मीद लगाई है मेरे को, उनके भी सपने पूरे करने हैं। तो गाइस और तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि अपने लिए आवाज़ उठानी सीखो गाइस। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ठीक है? क्योंकि हम तैयारी करते हैं, हमें पता है एसएससी का बच्चा होता है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होता है। और यूट्यूब पे भाई कोई गलत वीडियो ना बना के, बच्चों को स्ट्रेस में ना डाल के अच्छी अच्छी बात बताओ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब फेक है। जिन लोगों के पास प्रूफ भी नहीं होता है ना, वो भी वीडियो बना देते हैं और बच्चे उस चीज़ पे ट्रस्ट करके स्ट्रेस में हो जाते हैं। कुछ तो वो ऑलरेडी है ही, फिर और हो जाते हैं, जिस वजह से ना तो उनसे पढ़ाई होती, ना एग्ज़ाम क्लियर होता, घर वालों के ताने मिलते हैं, दोस्तों के ताने मिलते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं कर पाने के बाद वो इस पछतावे में हो जाता है, या तो फिर सुसाइड कर लेता है, या फिर वो लाइफ में हार जाता है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।